तो आज अपन है देशांतर रेखा। देशांतर के बारे में अपन ने कुछ कल पढ़ लिया था कि ग्लोब में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखा। प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवर्त होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवर्त होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवर्त होती है, पूर्णवर्त नहीं होती है। फिर कल बात हुई थी कि देशांतर रेखा कहते किसे हैं पूछा जाए तो प्रधान देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? देशांतर। और समान देशांतर को मिलाते हुए जो रेखा खींची जा रही है उसे देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा। आधा वर्त है, पूर्ण वर्त नहीं है। वृत्त का भाग है लेकिन अर्धवर्ती है, अर्धवर्ती है। फिर देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो कम होती जाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है एक जगह और पूछा भी जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर लगभग समान है। जैसे भारत 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट, दोनों में अंतर निकालते हैं तो 29 डिग्री 2 मिनट है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसका मतलब देशांतरीय अंतर कितना है भारत में? 29 डिग्री और 18 मिनट, 29 डिग्री और, इसका मतलब अक्षांशीय अंतर की बजाय देशांतरीय अंतर भारत का थोड़ा सा ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर भारत का लगभग समान है। 29 डिग्री 2 मिनट तो अक्षांशीय अंतर है और 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय अंतर है। लेकिन भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई तो 3214 है और पूर्व पश्चिम लंबाई, तो लाइन ये देते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर लगभग समान है लेकिन भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर है। क्यों ये अंतर क्यों? जब अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर समान आ रहा है तो ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो कम होती है। यदि भारत के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग समान होती। यदि भारत उत्तर में स्थित होता और अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर यही रहता तो भारत की पूर्व पश्चिम की लंबाई और कम हो जाती है। तो ये भी देते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। तो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। देशांतरीय के क्षेत्र है उसके बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर सर्वाधिक होती है। इसके बाद में दूरों पर शून्य हो जाती है। अक्षांश और देशांत रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उसके पूर्व में 180 तक है, पश्चिम में 180 तक है। तो इसका मतलब 180 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री कितनी हो गई? तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 होती है। फिर 180 दोनों तरफ की एक ही है। 180 चाहे पूर्वी की 0 डिग्री है, इधर जाओगे 179 तक अलग रहेगा, उधर जाओगे तो 179 अलग रहेगा। दोनों की जाके 180 भी यहां से स्टार्ट हो रही है, इधर जा रही है तो 180, तो इसका मतलब 180 एक ही है। तो 360 ही देशांतर होते हैं। 360 देशांतर होते हैं एक एक डिग्री के अंतराल पे। यदि आप एक एक मिनट के अंतराल पे पूछा जाए तो 60 हो जाएगा, एक एक सेकंड के अंतराल पे पूछा जाए तो और 60, यदि कल्प के अंतराल पे पूछा जाए तो और 60 से
तो ये पूछा जाए एक एक डिग्री के अंतराल पे 360 डिग्री होते हैं देशांतर, तो सही है। एक एक मिनट के अंतराल पे कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं, तो वो। एक एक सेकंड के अंतराल पे कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं, तो ये। तो इसका मतलब ये है कि देशांतर रेखाएं अनंत खींची जा सकती है ग्लोब में। देशांतर रेखाएं अनंत। देशांतर रेखा को और किस नाम से जानते हैं? यामोत्तर और मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न रेखा भी देशांतर रेखा को कहते हैं। देशांतर रेखा वृत्तवर्त का भाग है, अपनी विपरीत की देशांतर रेखा मिलकर पूर्णवर्त बनाती है। अब पूछा जाए कि विपरीत कौन सी होगी, तो 0 के विपरीत 180 होगी, और दोनों का योग 180 होना चाहिए। दोनों का योग, अब 1 डिग्री है उसके विपरीत ये होगी, 2 डिग्री है उसके विपरीत ये होगी, 10 डिग्री है उसके विपरीत ये होगी। अब दोनों का योग 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दोनों 180 हो जाएगी। इसका मतलब ये पूर्णवर्त आमने सामने की 2 देशांतर है। एक इनमें से पूरी देश गोलार्ध की होगी और एक पश्चिम की होगी। यदि ये पूरी गोलार्ध है तो ये पश्चिमी गोलार्ध होगी, यदि ये पश्चिमी है तो ये पूरी गोलार्ध की होगी। दोनों सेम गोलार्ध नहीं होगा, दोनों सेम। एक पूरी देशांतर होगी तो एक पश्चिमी। पूर्णवर्त जहां पर भी बनता है वो एक पूरी होगा तो एक पश्चिमी होगा। अब ये तो होगा विपरीत देशांतर। एक होता है प्रतिध्वस्त बिंदु। यदि यहां से मानो कि आप एक छेद करते हो जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है और यहां पर वो आएगा, तो ये बिंदु कौन सा होगा? इसको कहेंगे प्रतिध्वस्त। क्या हुआ? हाँ, तो प्रतिध्वस्त बिंदु। तो यदि पूछा आपको दे कि एक एरोप्लेन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, या मानो इसको पश्चिमी लिख देता हूं मैं यहां पे, पश्चिमी देशांतर से एक वायुयान उड़ान भरता है, अपने प्रतिध्वस्त बिंदु पर जाकर नीचे उतरता है, तो वो कहां पर होगा? वो तो 30 दक्षिणी होगा, 30 डिग्री दक्षिण होगा। 30 डिग्री उत्तर है तो 30 डिग्री दक्षिण, और 80 और 100 का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। इसका मतलब 100 डिग्री ये पश्चिमी है तो ये पूर्वी। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर का प्रतिध्वस्त बिंदु कौन सा है? तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश तो जैसे उत्तरी है ना वैसे ही दक्षिणी करते हैं ना। जैसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिध्वस्त 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आएगा, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिध्वस्त बिंदु 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आएगा, और देशांतर में दोनों का योग 180 हो जाएगा। और एक पूर्वी गोलार्ध की है तो एक पश्चिमी गोलार्ध की होगी। तो देशांतरों में अपने को इतना ही पढ़ना है। टाइमिंग वाला आपके है नहीं, बाकी निकालेंगे तो उसमें बहुत डीपली जाना पड़े। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपने पूछ लिया है। तो पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 360। तो इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है? इसका मतलब सूर्य अभी 0 डिग्री पे है तो 1 घंटे बाद में 15 डिग्री देशांतर पर सीधा चमकेगा, और उसके 1 घंटे बाद में 30 पे सीधा चमकेगा, उसके 1 घंटे बाद में 45 पे सीधा चमकेगा। इसका मतलब हर 15 डिग्री में 1 घंटे समय का अंतर रहता है। इसका मतलब अपने यदि 82.5 डिग्री पर जब 12 बज रहे हैं तब उससे 15 डिग्री पूर्व में जाओ तो 82.5 इंटू 15 97.5 हो रहा है। इसका मतलब 97.5 में उस समय 1 बज जाएंगे। और यदि आप इधर जाओगे पश्चिम में तो 82.5 पे जब 12 बज रहे हैं तो उससे 15 कम करेंगे तो 67.5 और 68 के आसपास हो रहा है।
67.5 डिग्री, तो इसका मतलब 67.5 डिग्री पे उस समय 11 बजेंगे। हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर रहता है। अब मानो कि 15 डिग्री की बात करते हैं कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री प्रति को घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब 1 डिग्री में, ये तो समय वाली मिनट है, 1 डिग्री में दूरी वाली कितने मिनट होते हैं? 60। अपन कह रहे हैं कि 60 देशांतर खींच सकते हैं 1-1 मिनट के अंतराल पे, तो 1-1 मिनट देशांतर घूमने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगेगा भी? 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट देशांतर को घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 × 60, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक तो 4 सेकंड। 1 मिनट दूरी घूमने में कितने सेकंड लगते हैं? 4। तो आपको उससे भी आगे निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी अपने यहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है, इसका मतलब अपने 12 बजेंगे, इसके 12 बजेंगे, इसका मतलब पूर्व में पहले बच गए 12 और पश्चिम में अब बचेंगे 12। इसका मतलब पश्चिम वाला टाइम, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति घूम रही, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति घूम रही, इसका मतलब पूर्व में पहले सूर्य उदय होता है, पश्चिम में बाद में। जैसे मान लिया कि ये होना, ये गोल है, अब मैं सूर्य हूं तो ये पूर्व वाला भाग मेरे पास में पहले है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो अब ये इस पे आ जाएगा, तो ये घूमेगी, तो जो पश्चिम वाला भाग है वो सूर्य के सामने बाद में आएगा, पूर्व वाला भाग है पहले आएगा। पहले आएगा तो इसका मतलब उसमें दोपहर की 12 पहले बचेंगे और पश्चिम में जाएंगे तो बाद में। तो हर 1 डिग्री पर आपको 4 मिनट का अंतर करना है। वैसे आपके टाइमिंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और यदि टाइमिंग वाली बात है तो 50 प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के। आप तो मानो सामान्य रूप से एक ही इधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, बाकी अलग अलग प्रकार के 40-50 प्रकार के क्वेश्चन लिखे हुए होंगे उनमें, लेकिन आपके उतनी डीपली अपन वो क्वेश्चन कराएंगे तो ये मानो कि आज का टाइम वही हो गया पूरा। अपने को देखना है अक्षांश और देशांतर, स्थानीय समय वाला वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाए तो नॉर्मल चीज देख लेना, बाकी यदि डीपली उसमें भी पढ़ते हैं तो काफी टाइम लगता है। एक अपने को मानो कि आज यदि वो करते हैं ना अपने, तो वही 2 घंटे में वही पढ़ेंगे केवल फिर। तो इसमें इस प्रकार आप निकालोगे, ठीक है। इसका मतलब आपको देशांतर के बारे में, अक्षांश के बारे में जानकारी होगी। अब ये अक्षांश और देशांतर अपने प्रक्षेप में काम आएंगे, जो अपन प्रक्षेप में पढ़ेंगे।